एक गांव था रामपुर, जिसमें जमींदार होशियार चंद जी रहते थे। वह अपने गांव के सबसे होशियार इंसान थे। उनमें एक ही खराबी थी, वो ये कि उन्हें दूसरों को परेशान करने और उनका फायदा उठाने में बहुत आनंद मिलता था। जिस दिन वो कुछ लोगों को परेशान ना करता, उस दिन उसे न दिन को सुकून आता न रात को चैन। आज ससुरी कुछ परेशानी हो रही है। बहुत दिनों से ना तो किसी को कोई चूना लगाया और ना ही परेशान किया। होशियार चंद की होशियारी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों ना कहीं चलकर लोगों को परेशान किया जाए। होशियार चंद जी यह सोचकर दूसरे गांव जाने का विचार करते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक देखते हैं कि उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अरे आज तो फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरी जेब में। लोगों को उल्लू कैसे बनाऊंगा। अरे सुनती हो, घर में कोई चीज है जो मेरे काम आ सके। हे भगवान, अब तो आपकी ठगी के काम के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। घर में बस किलो भर घी ही है, उसी को बेचकर अपना काम चलाइए। अरे हट पगली, 1 किलो घी क्या मैं सर पे मारूंगा, पाव भर ही काफी है। एक काम कर लो तुम, एक मटकी को रेते से भर लो। अब जिस तरह हलवे को मावे से सजाते हैं ना, उसी तरह रेत पर 200 ग्राम घी डाल दो। मटकी पूरी घी से भरी लगेगी। अरे वाहली मारी से खानी, होशियार चंद के साथ रहते रहते तुम भी घनी होशियार हो गई हो। 100% की बात कही तुमने। तुम जैसे कंजूस और ठग के साथ रहते रहते ऐसे ही कामों में दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद होशियार चंद ने रेत से भरी मटकी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी थेपा और मटकी को हाथ में उठाकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली बाजार और मोहल्लों से होते हुए वह एक ज्वेलर यानी सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, बाहर तो घनी गर्मी हो रही से। अरे वाह, ये चांदी की कृष्ण जी की मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगी होगी। मूर्ति तो बहुत सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है? लाला जी, इस मटके में गांव का शुद्ध देसी घी है, एकदम ताजा घी। शुद्ध देसी घी देखकर लाला जी के मुंह से लार टपक पड़ती है और लाला बोलता है, देखो भाई, ये मूर्ति भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगता है, मगर मैंने देखा कि तुमको ये मूर्ति बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले मैं अपनी मूर्ति तुम्हें देता हूँ। होशियार चंद को उम्मीद नहीं थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ेगा। उसने मूर्ति खूब अच्छे तरह से देखभाल ली। इस सौदे के कारण अब दोनों की जान पहचान हो चुकी थी। जब होशियार चंद लाला जी के दुकान से बाहर निकलने लगा तो लाला जी बोले, यार होशियार चंद, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी लेते आना। बदले में अपनी पसंद की कोई भी दूसरी चीज ले जाना। अगली बार भाभी के लिए ऐसा हार बनाकर दूंगा कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। अच्छा लाला जी, ठीक है, अगली बार बड़ा वाला मटका ले आऊंगा। यह कहकर होशियार चंद चल दिया। उसे डर था कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। वो फुर्ती से निकल गया। घर लौटते समय होशियार चंद एक सुनार के पास कृष्ण जी की मूर्ति की जांच कराता है। अरे भाई होशियार चंद, तेरे साथ किसने होशियारी कर दी? यो मूर्ति तो माटी की है, माटी की। वाह रे लाला मणिलाल, तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा, कहाँ हो भाग्यवान? आज बाजार में एक आदमी आया था, उसको बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। क्या आप भी लोगों को ठगते हो? किसी दिन आपकी ये हरकत किसी को पता चल जाएगी तो आप उसी बाजार में बिना कपड़ों के नजर आएंगे। क्या कुछ भी बोलती हो? देखो मैं क्या लाया हूँ, गांव का शुद्ध देसी घी। जैसे ही लाला जी ने मटकी खोली और एक पलते से घी बाहर निकाला, उन्हें थोड़ा सा घी व बाकी रेत नजर आई। अरे ये क्या? मटकी में तो रेत भरी पड़ी है। ये क्या? उसने तो आपको उल्लू बना दिया। इसमें तो सारी रेत भरी हुई है।
चंपा रानी ये देखकर खूब हंसने लगी और लाला तो मन ही मन होशियार चंद की अकल की दाद देने लगा। अरे लाला मणिराम, ये तो तुझसे भी ज्यादा अकलमंद निकला। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन होशियार चंद सोचता है, कई दिन हो गए, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार कोई व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उसने क्या उल्लू बनाया था मुझे, क्यों ना उसे चल के सबक सिखाया जाए। और कुछ दिन में ही होशियार चंद्र लाला जी की दुकान पर आ दमकता है। लाला जी बहुत ही उम्दा गहने और मूर्तियां रखते हो, लेकिन घी में भी बहुत स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध देसी घी में स्वाद न आए तो लोग गांव से घी मंगवाएं क्यों? लाला जी ने होशियार चंद को अपने पास प्रेम से बिठा लिया और बोले, होशियार चंद जी, अब 2-4 दिन यहीं रहो। होशियार चंद जी लाला जी की बात मान लेते हैं। जब शाम को दोनों इकट्ठे खाना खाने बैठते हैं तो लाला जी होशियार चंद को सोने की थाली व ग्लास में खाना परोसते हैं और स्वयं चांदी की थाली और ग्लास में खाना खाते हैं। वाह लाला जी, आज आपने दिल खुश कर दिया। आज तो खाना भी सोने की थाली में खिलाते हैं। लाला ने मन में सोचा, क्यों होशियार चंद, सोना देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया? अरे होशियार चंद जी, मैं तो मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाली व ग्लास देखते ही होशियार चंद खाना पीना भूल गया और सोचने लगा, खाना तो अपनी जगह है, किसी तरह ये सोने का थाल व ग्लास हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर बराबर लगा दी गई। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे, हमारे लाला जी को तो नींद आ गई है। फाल निकाल कर उसे कीचड़ वाले तालाब में दबा आता हूँ ताकि सुबह यहाँ से निकलते समय उसे वहाँ से निकाल लूं। होशियार चंद उठा और चुपके से थाली और ग्लास को लेकर तालाब के किनारे कीचड़ में दबा आया। सुबह सुबह लाला जी की आंख खुल जाती है। रसोई में जाकर क्या देखते हैं कि सोने की थाली व ग्लास दोनों ही गायब हैं। अरे वाह, जालिम ने तो कमाल कर दिया। रातों रात थाली और ग्लास गायब कर दिया। कमबख्त होशियार चंद ने रातों रात कहां गायब कर दी मेरी सोने की थाली? अचानक से लाला जी का ध्यान होशियार चंद की चप्पलों पर जाता है। वे क्या देखते हैं कि उन चप्पलों पर नदी किनारे की कीचड़ लगी हुई है। उन्हें देर नहीं लगती समझने में कि होशियार चंद ने थाली व ग्लास नदी किनारे छुपाए हैं। अब लाला जी तालाब किनारे आकर अपनी थाली और ग्लास निकाल कर ले जाते हैं। सुबह जैसे ही आंख खुलती है, होशियार चंद वापस लौटने की जल्दबाजी करता है और बोलता है, हे भगवान, आज तो मेरी आंख नहीं खुली। मुझे तो आज जल्दी ही चले जाना था। कोई बात नहीं दोस्त, अब सुबह का नाश्ता करके ही जाना। यह कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। अब होशियार चंद ने अपना मुंह धोया और नहा धोकर तैयार हो गया और लाला जी को बोला, आइए लाला जी, चलिए नाश्ता करते हैं, मुझे जल्दी ही कहीं जाना है। सुबह जैसे ही दोनों नाश्ता करने बैठे, लाला जी ने सोने की थाली व सोने के गिलास में दोबारा होशियार चंद को खाना परोसा। यह देखकर होशियार चंद की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे लाला जी, मुझे तो लगता है आपके पास सोने के बहुत सारे बर्तन हैं, तभी आप बार बार मुझे सोने के बर्तनों में खाना खिला रहे हैं। अरे नाना होशियार चंद भाई, हमारे पास केवल एक ही थाली और एक ही ग्लास है। ये भी हमारे पुरखों के जमानों से चला आ रहा है। लाला जी का उत्तर सुनकर होशियार चंद को बहुत तगड़ा झटका लगता है। लाला भी कमबख्त बहुत होशियार मालूम होता है। रात को जो तालाब के किनारे मैंने थाली व ग्लास छुपाया था, लगता है वह ये निकाल के ले आया। होशियार चंद अंदर ही अंदर बहुत उदास और दुखी था, परंतु उसने यह अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अब वह अच्छी तरह एक दूसरे को पहचान चुके थे। देखो भाई होशियार चंद, अब हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। हमें अब मिलकर काम करना चाहिए। किसी दूसरे गांव चलें
और तुम्हारी और हमारी अकल के घोड़े दौड़ाकर बड़े से बड़ा काम आसानी से करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद होशियारचंद बोला, लाला जी कही तो आपने 100% की बात है। हम दोनों को कहीं दूसरे गांव चलना चाहिए जहां कोई हमें जानता ना हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों दूसरे गांव के लिए निकलने लगे। तभी लाला जी बोले, यार होशियारचंद, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारी भाभी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ, रास्ते में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है लाला जी, चलते वक्त भाभी से मिलना चाहते हो, जाओ मिलाओ। नहीं नहीं यार होशियारचंद, ऐसी कोई बात नहीं है। चंपा रानी, मैं होशियारचंद जी के साथ दूसरे गांव तक जा रहा हूँ, हमें कुछ दिन लग जाएंगे। मेरा ध्यान रखिएगा, होशियारचंद बहुत चालाक आदमी है। चंपा रानी, होशियारचंद की सारी होशियारी निकालने जा रहा हूँ। वो क्या मुझे फंसाएगा, मैं ही उसे। अब हुई ना मेरे लाला वाली बात। मैं भी सोचूं, मेरे लाला इतने सीधे कैसे हो गए। और क्या, मैं भी तो दिखाऊं होशियारचंद को कि लाला जी के यहाँ से सोने के बर्तन चुराना कितना महंगा पड़ेगा। 2 दिन का सफर तय करके लाला और होशियारचंद सोनपुर गांव में पहुंचते हैं। गांव में हलचल थी और एक सुनार की मृत्यु की खबर फैली हुई थी। यार होशियारचंद, यहाँ एक सुनार मर गया है और अब उसका लड़का दुकान संभाल रहा है। यह तो हमारे लिए सुनहरा मौका है। बिल्कुल सही लाला जी, बस थोड़ा दिमाग लगाकर इसे बेवकूफ बना लेते हैं। लाला और होशियारचंद सुनार बनकर सोनू के पास दुकान पे जाते हैं। बेटा सोनू, तुम्हारे पिताजी ने हमें 5 लाख के जेवर बनाने का ऑर्डर दिया था। 4 लाख एडवांस दिए थे और 1 लाख बाद में देने का वादा किया था। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही बाहर गांव से लौटा हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा था कि मुझे 2 दिन पहले खबर कर देना जब जेवर तैयार होने वाले हों। अब जेवर तैयार हो गए हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारे पास आए हैं कि तुम पैसा तैयार रखना। अगर पिताजी ने आपको कहा था तो ठीक है, आप लोग 2 दिन बाद आ जाइए। दो दिन बाद लाला और होशियारचंद मिट्टी से बने नकली जेवर लेकर सोनू के पास आते हैं। लो बेटा, ये रहे तुम्हारे पिताजी के ऑर्डर किए हुए जेवर। मेरा दिल नहीं मान रहा है ये जेवर लेने को, क्योंकि मुझे और हमारे किसी कारीगर को इस ऑर्डर के बारे में नहीं पता। बस मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पिताजी का आखिरी सौदा था। ये लो पैसे। लाला और होशियारचंद खुशी खुशी पैसे लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर अचानक, लाला जी ये क्या आवाज सुनी आपने? लगता है पुलिस हमारे पीछे है। सोनू ने हमारी कंप्लेंट कर दी है। जल्दी भागो, कोई जगह देखकर छिप जाते हैं। भाग लाले भाग। दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। लाला को एक चालाकी सूझती है। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं होशियारचंद को बेवकूफ बनाकर उससे सारा पैसा छीन लूं और उसे नदी में धक्का दे दूं तो कैसा रहेगा? भाई, हमारे पास बस अब एक ही रास्ता है, हमें नदी में कूदकर बचना होगा। अरे पर लाला, मुझे तैरना नहीं आता। अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे पकड़ लूंगा। जैसे ही होशियारचंद थोड़ा आगे बढ़ता है, लाला अचानक से उसके हाथ से पैसों का बैग छीनने की कोशिश करता है। अरे अरे ओ मणिराम, तू ये क्या कर रहा है? अब ये पैसा सिर्फ मेरा होगा होशियारचंद। होशियारचंद झटका देता है और पैसों का बैग पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे दोनों ही नदी में गिर जाते हैं। पानी का बहाव तेज होता है और दोनों अलग हो जाते हैं। 4-5 दिन बाद लाला जी किसी तरह अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी चंपा को सारा हाल सुनाते हैं। होशियारचंद बेवकूफ था। जब मैंने उससे पैसा छीनने की कोशिश की तो वह पैसे के साथ ही नदी में गिर गया और शायद डूबकर मर गया होगा। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी जान तो बच गई।
पर होशियार चंद तो बेचारा पैसे के चक्रों में मारा ही गया। अचानक लाला को एक खत मिलता है। वह खत खोलते ही चौंक जाता है। लाला, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, पर मैं तुमसे ज्यादा चालाक निकला। नकली पुलिस मैंने ही बुलवाई थी ताकि तुम डर जाओ। मैं जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, इसलिए मैं खुद ही पैसा लेकर नदी में कूद गया और बच निकला, क्योंकि मुझे तैरना आता था। मैंने जानबूझकर तुम्हें झूठ बोला था। अब सारा पैसा मेरे पास है। मैंने तुम्हारी और चंपा भाभी की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता था कि तुम पैसा छीनकर मुझे धोखा दोगे। मेरे पिताजी ने सिखाया था कि इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। मैं बचपन से ही लोगों की बातें सुनकर बहुत जल्दी सीख जाता था, इसलिए तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम होशियार चंद रखा था, क्योंकि मैं होशियारी से काम लेता हूँ। लाला को गहरा झटका लगता है और वो पछताते हुए सोचता है, काश मैंने धोखा नहीं दिया होता तो आज पैसे भी होते और एक अच्छा दोस्त भी। इस बार तो ससुरा मजा ही आ गया। होशियार चंद की होशियारी पड़ गई मनीराम पर भारी।